Hello, ladies and gentlemen. Very heartiest welcome to one and only one my YouTube channel Physics by प्रदीप राज। चलिए, जैसा कि हम लोग बात किए थे 2 पॉइंट चार्ज के बारे में, जो बात किए थे कि हम बताए थे, बोले थे कि एक एग्जाम्पल देंगे, जो फार्मूला बेसिस एग्जाम्पल है वो देंगे। आइए दोस्तों, देखिए 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्ज है जिसका नाम Q1 और Q2 है, जिसका नाम क्या है, Q1 और Q2 है दोस्तों। देखिए ये Q1 है और ये Q2 है, और प्लेस एज ए डिस्टेंस, यानी कि कोई डिस्टेंस पे रखते हैं जिसका डिस्टेंस D है। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्ज सच दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जब हम लोग थर्ड चार्ज रखते हैं तो वहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो दो केस बताएंगे, एक बताएंगे केस 1 और एक बताएंगे केस 2। केस 1 में बताएंगे कि अगर Q1 एंड Q2 हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव और क्या रहे दोस्तों, पॉजिटिव रहे, सेम नेचर ऑफ चार्ज रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद में। तो देखिए पहला, इफ़ Q1 Q2 हैव सेम नेचर ऑफ चार्ज, अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो इसका आप लोग कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, देखिए डायरेक्ट इसका फार्मूला, जैसा कि दोस्तों हम बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। केस 2 क्या है, केस 2 यही है दोस्त, केस 1 यही है कि इफ़ Q1 एंड Q2 हैव डिफरेंट सेम नेचर ऑफ चार्ज अगर हो, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज, तो फार्मूला याद रखिएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 आई Q1 है इंटू डी, इंटू क्या देंगे, नीचे में देंगे इंटू डी, यह जो होगा दोस्तों यह इंटू डी होगा यहाँ पे, ठीक है। अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q1 प्लस Q2 इंटू डी, ये जो है दोस्तों फार्मूला है अगर सेम नेचर चार्ज है, यानी कि जो दो नेचर ऑफ चार्ज है जिसका नेचर सेम हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव नेगेटिव रहे, मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज, तो डायरेक्ट फार्मूला ए वाला यूज कीजिएगा आप, ठीक है। अगर सर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज रहे तो आप तो डिफरेंट या फिर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज रहे तो देखो, जैसा कि बताया, इफ़ Q1 एंड Q2 आर इन अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर कहने का मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, दोनों अगर डिफरेंट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज रहे तो सर, तो वहाँ पर भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q2 से माइनस कर देंगे Q1 में, और इसको पूरा इंटू क्या कर देंगे, इंटू डी कर देंगे, जितना डी दिया हुआ है उसमें भी, उसमें क्या किए थे, x इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q1 माइनस प्लस Q2 इंटू डी किए थे, लेकिन इसमें अलग अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q2 माइनस Q1 इंटू डी करेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो आइए अब हम लोग लास्ट जो है चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल पे, इसका कुछ न्यूमेरिकल है कि सेम नेचर ऑफ चार्ज रहेगा सर तो क्या करेंगे, डिफरेंट। चलिए कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज सेम नेचर का, सेम नेचर का, तो याद रखिए फार्मूला डायरेक्ट सेम नेचर बोलता है, तो अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2। सर आप ही बताएं कि इधर डी दे दो बाबू, यही ना आप सर बताएं, हाँ यही बताएं बाबू कि अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज, देखो सेम नेचर ऑफ चार्ज तो प्लस करेंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड थीटा इज प्लेस एज ए डिस्टेंस डी, कोई डिस्टेंस डी पे रखा है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज पॉइंट चार्ज विल रेस्ट सो दैट इट डज नॉट, यानी कि थर्ड चार्ज क्या होगा, वही बात किया था, यानी कि सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो थर्ड चार्ज कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूले पे तो है, तो ये d/2 हो जाएगा, क्यू दिया था ना तो ये 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बोलता है 2 पॉइंट चार्ज कितना दिया हुआ है, बताइए। फर्स्ट चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम, बताए थे यू को UC माइक्रोकूलम, दूसरा है 8 माइक्रोकूलम, दूसरा क्या है दोस्तों, 8 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड 27 सेंटीमीटर, मतलब डी दिया है 27 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर। तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, ये बोर्ड में पूछता है दोस्तों। देखो
सेम नेचर का चार्ज है कि नहीं? बोलेगा सर ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 8 माइक्रोकूलम। नहीं बाबू, हम लोग को पॉजिटिव देखना है। 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? सर पॉजिटिव में है। 8 माइक्रोकूलम क्या चीज़ में है? सर पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में है तो क्या बताए थे फार्मूला? √Q1 बाई √Q1 प्लस √Q2, यही फार्मूला बताए थे। और इंटू ये क्या करते थे? डी करते थे। क्या करते थे बाबू? उसके बाद डी करते थे। तो आइए x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू √Q1 2 मान लीजिए इसको, यानी कि √2, अब बाई Q2 यानी कि यहाँ पे √Q1 फिर √2 लिख दीजिए प्लस Q2। अच्छा 8 है तो 2√2 लिख सकते हैं, 8 को 2√2 लिख सकते हैं और इसको 27 कर दीजिए इंटू 27, इंटू डी के जगह पे 27 लिखे हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। चलिए आपको हम यहाँ पे बताते हैं। ये वाला जो है अब पार्ट ऊपर जा रहा है, देख लीजिएगा कलर डिफरेंट है। तो आप कितना लाजिएगा, इसको पूरा कीजिएगा तो आप लोग का कितना आएगा? उसके बाद ये आ जाएगा 1/3 आएगा। क्यों 1/3 आएगा सर? तो कीजिए ना, √2 प्लस 2√2 कीजिए और √2 कीजिए, कटेगा और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और 1/3 इंटू 27 जितना डी दिया हुआ है, इसको काटिएगा तो 3×9 = 27, यानी कि 9 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये आंसर तुम्हारा 9 सेंटीमीटर, जो बोर्ड में क्वेश्चन बराबर पूछता है। ठीक है सर, आप तो सेम नेचर का बता दिए, अब डिफरेंट नेचर का आइए। डिफरेंट नेचर का भी एक है, 2 पॉइंट चार्ज है। एक है 2 माइक्रोकूलम और दूसरा है -8 माइक्रोकूलम। अब बताइए दोस्तों, -E क्या है? पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। तो जैसे ही सर आप बताए थे कि अगर डिफरेंट हो तो डायरेक्ट यूज करना है √Q1 बाई √Q2 माइनस √Q1 इंटू डी। यही तो आप बताए थे सर। आप बोलिएगा कि नहीं बताए थे। हाँ बताए थे सर, आप बताए थे, ये वाला चीज़ बताए थे। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं सर, √Q1 कितना है सर? 2 माइक्रोकूलम, तो √2 लिख देते हैं बाई अब बोले थे हम क्या दोस्तों कि कभी भी चार्ज नेगेटिव में नहीं हम लोग लिखते, हमेशा जब वैल्यू इसका लेते हैं तो पॉजिटिव। तो -8 माइक्रोकूलम है तो -8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं और फिर माइनस क्या हो जाएगा? √2 लिखेंगे और इंटू उधर साइड में इंटू क्या होगा दोस्तों? डी होगा। उसके बाद आइए √2, देखिए यहाँ पे √2 कॉमन लीजिएगा तो 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे पूरा समझाना पड़ेगा। √2 है और नीचे आइए √2 कॉमन लीजिएगा तो ये 2 - 1 हो जाएगा और इंटू डी कितना दिया था? डी कहाँ दिया था बाबू? हाँ डी 5 सेंटीमीटर दिया था ना। हाँ तो ये 5 सेंटीमीटर डी लिख दिए। क्लियर है? इसके बाद आप लोग दोस्तों कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ आइए, यहाँ पे देखिए ये कलर भी लिख रहा है। तो √2 कैंसिल होगा। क्या बचा? 1/1 बचा। कितना बचा? 1/1 इंटू डी 5। तो आंसर कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसका भी देखिए दोस्तों, वही फार्मूला पे बैठा हुआ है, बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा कि अगर 2 चार्ज क्या हो, पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 प्लेस एट डिस्टेंस D वेयर शुड ये 3rd पॉइंट चार्ज प्लेस सो दैट सिस्टम इज एट रेट। वही कर लीजिएगा, सिस्टम दोनों का लीजिएगा, 2 पॉइंट चार्ज लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर करना चाहें कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, और 3rd चार्ज वाला वही है इस। ठीक है, आइए अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 नंबर और 2 नंबर, चार्ज नंबर मतलब 4 नंबर का डेफिनेशन शॉर्ट आंसर में पूछता है। तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। आइए डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहता है डेफिनेशन। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन के कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट का बात करेंगे
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात करेंगे। द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, यानी कि अगर ये चार्ज बॉडी है, इस चारों तरफ का स्पेस, इसका इफेक्ट जो ऑब्जर्व करता है, चारों तरफ का इफेक्ट को जो ऑब्जर्व करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, अगर कोई चार्ज बॉडी है, जैसे कि दोस्तों देखिए, जो लाइन होता है, जो लंबा लंबा मोटा मोटा जो तार होता है, बहुत हाई पावर का होता है, तो क्या होता है, वो चार्ज बॉडी है। अगर उसके नज़दीक में कोई बॉडी जाएगा तो वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब वो बाहरी को ऑब्जर्व करता है, बाहर जितना भी इफेक्ट होता है उसको ऑब्जर्व करता है। या फिर इसको बोल सकते हैं द पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज पार्टिकल इन नियर ऑफ ए गिवन चार्ज बॉडी कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको भी आप कह सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यही समझाया। देखिए, ये हम बताए थे कि एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक लाइन इधर इधर से क्या करता है, ये हमेशा खोजते रहता है कि कहीं कीटाणु तो नहीं आ गया हमको डेंजर करने के लिए। उसी तरह से बाहरी वाला इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात किया, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। टेस्ट चार्ज होता है क्या, हम बताए थे टेस्ट चार्ज जब हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की पॉजिटिव टेस्ट 2 पॉइंट टेस्ट 2 टेस्ट पॉइंट चार्ज है, तो अपोजिट नेचर का है, अट्रैक्ट करेगा, वही टेस्ट चार्ज है, स्मॉल छोटा सा। देखिए यहाँ पे बात भी किया है टेस्ट चार्ज के बारे में। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, हम बोले थे उसका जो वैल्यू होता है छोटा छोटा वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट चार्ज, देन सच चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। उस चार्ज को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज होता है। उसका देखो, हम लोग अगर टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बाई क्यू नॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम इसका SI यूनिट हो जाएगा। चलिए क्लियर है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो लगता है ना इम्पोर्टेंट 3 नंबर में पूछता है, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 4-5 को बनाना रहता है दोस्तों। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अभी पढ़ा रहे हैं वो क्या है, ये ज़रूरी है, ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। इससे अगर ये अच्छा से पढ़ लिए आप लोग तो बोर्ड में तो सही नंबर आ रहा है, तो क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इट्स चार्ज व्हेन इट इज प्लेस इन द नेवर ऑफ ए सोर्स पार्टिकल। अगर ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कोई सोर्स पार्टिकल है, तो इस पे अगर हम लोग रखते हैं नेवर, इस चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक में ले जाएंगे तो इंडक्शन प्रोसेस जो द्वारा भी होता है, पर यूनिट चार्ज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल पर यूनिट इट्स चार्ज व्हेन इट इज प्लेस इन द नेवर ऑफ ए सोर्स पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं दोस्तों। चलिए आइए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए आइए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी लिखने आता है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बताएंगे, हल्का हल्का भी प्रॉपर्टी है, भारी भारी प्रॉपर्टी है, तो जो हार्ड है उसको छोड़ दीजिएगा, इजी वाला लिख दीजिएगा बोर्ड में। तो देखिए, एज वी मूव अवे फ्रॉम ए सोर्स चार्ज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज, वेयर एज इफ द मूव टुवार्ड द सोर्स चार्ज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीजेज। बोलता है कि अगर हम लोग सोर्स चार्ज की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, सोर्स चार्ज की तरफ जब जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो घटता है। वो क्या होता है, घटता है। जैसे कि मान लिया जाए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये जो सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। जब इसकी ओर हम लोग मूव करेंगे, इस सोर्स चार्ज की ओर मूव करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करता है। पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में कि ये सोर्स चार्ज का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा जब सोर्स के मतलब उसकी ओर आएंगे। तो वेयर एज, जहाँ तक इफ़ वी मूव टुवर्ड द सोर्स चार्ज स्ट्रेंथ, अगर हम लोग सोर्स चार्ज स्ट्रेंथ की ओर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम लोग
सोर्स चार्ज स्ट्रेंथ से अगर हम लोग मूव ए अवे यानी कि निकल वहाँ से टुवार्ड मतलब भागते हैं वहाँ से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता है। अगर सोर्स स्ट्रेंथ का अगर बात करें, टुवार्ड द सोर्स मूव टुवार्ड द सोर्स स्ट्रेंथ था, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ता है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, देखिए आपको दे दिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए कंटिन्यूअस लाइन अप टू इन्फिनिटी। ये जो है हमेशा कंटिन्यूअस लाइन बनाता है। जैसे कि कंटिन्यूअस लाइन कहने का मतलब सर कि जैसे कि मान लिया ये दो बॉडी है इस तरह से, तो इसमें इससे गया, फिर इसमें, फिर इससे आया, 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 मतलब कंटिन्यूअस चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए कंटिन्यूअस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए कंटिन्यूअस लाइन अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक के कंटिन्यूअस होता है। तो यही लिख दीजिएगा एग्जाम में, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी इजी है। तीसरा प्रॉपर्टी बोलता है द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए स्ट्रेट लाइन। हाँ सही बात है, जो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स का इलेक्ट्रिक लाइन है वो क्या स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एंड इज डाइवर्जिंग व्हेन द पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव वेयर इज कन्वर्जिंग व्हेन द पॉइंट इज चार्ज इज नेगेटिव। देखिए दोस्तों, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है, देखो अगर मान लिया जाए ये कोई चार्ज है, यहाँ पे इस तरह से चार्ज है, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने का मतलब इस तरह से डाइवर्ज कर रहा है, देखो डाइवर्जिंग करेगा, ये डाइवर्जिंग कर रहा है, ये डाइवर्ज करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज का बात किए थे, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज कन्वर्जिंग, तो हमेशा कन्वर्जिंग होगा। ये देखो डाइवर्जिंग हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जिंग लिख देते हैं यहाँ पे। कन्वर्जिंग मतलब ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये आ रहा है दोस्तों, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा तब। और आइसोलेटेड, देखो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, आइसोलेट बनाएगा, आइसोलेटेड बनाएगा। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी भी कोई हार्ड नहीं है। द इलेक्ट्रिक लाइन फॉर स्ट्रेट लाइन फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इट इज़ डाइवर्जिंग, यानी कि यहाँ से भी आप लिखिएगा तो सही हो जाएगा। इट इज़ डाइवर्जिंग व्हेन द पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो डाइवर्ज करेगा। वेयर इट इज़ कन्वर्जिंग व्हेन द पॉइंट चार्ज, अगर वह पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो वह कन्वर्ज करेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। देखिए फोर्थ पॉइंट बोलता है द टेंजेंट ड्रॉन ओवर एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि मान लिया दोस्तों ये टेंजेंट है, क्या है, दिस इज द टेंजेंट। मान लिया जाए एक पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ कोई पॉइंट सी है। द टेंजेंट ड्रॉन ओवर एन इलेक्ट्रिक लाइन, यह जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक लाइन है, ये टेंजेंट है लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन है। और इस इलेक्ट्रिक लाइन पे अगर कोई टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है, अच्छा समझिए टेंजेंट होता है क्या है। टेंजेंट होता है दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है, इससे जब एक चुमते हुए रेखा मतलब इसे सटा हुआ टच होते हुए जब ये रेखा गुजरती है तो इसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं, इसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो वही बोले थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह से है और यहाँ से कोई टेंजेंट खींच रहे हैं, ए टेंजेंट खींच रहे हैं जिसका नाम ए है, यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हैं जिसका नाम बी है, इसका यहाँ पे टेंजेंट खींच रहे हैं जिसका नाम सी है। क्लियर। तो ये जो टेंजेंट खींचे हैं ना वो क्या डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं। ई ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ बी, ई सी मतलब डायरेक्ट बोलिएगा कि द टेंजेंट ड्रॉन ओवर एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। आइए आगे। 5 प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बोल रहा है कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन है, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइन 1 है, ये इलेक्ट्रिक लाइन 2 है, ये इलेक्ट्रिक लाइन 3 है, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये काटता नहीं है, कट नहीं करता है, ये गलत है, ये गलत है, काटता कभी भी नहीं है।
तो ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज अगर यह इंटरसेक्ट करता है, अगर यह इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे से, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे यह पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, देयर विल बी पॉसिबल टेंजेंट, यहाँ पे कोई टेंजेंट बनेगा जो कि दो डायरेक्शन देता है, ये दो डायरेक्शन देने लगेगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, ये पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट अगर एग्जाम में आप लिखना चाहते हैं तो टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ इट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों काटेगा, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जहाँ पे काटा है, देयर विल बी एबल टू पॉसिबल टेंजेंट, तो वहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा जो कि दो डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 6 प्रॉपर्टीज में क्या कहता है, 6 प्रॉपर्टीज में बोलता है दोस्तों, चेंज करते हैं कलर। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डाइवर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हम लोग कहे थे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन ये डाइवर्स करता है, इस तरह से डाइवर्स करता है, और नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज है तो कन्वर्स करता है, हम बोले थे। तो वही बोला है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स डाइवर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्स नेगेटिव चार्ज व्हेन चार्ज आर अपोजिट इन नेचर, जब चार्ज क्या हो, अपोजिट नेचर में हो, इज प्लेस इन नेबर, यानी कि इसके नज़दीक में लाएंगे तब। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ तक 6 प्रॉपर्टी तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम तो आधा पूरा पढ़ाएंगे ही। चलिए थैंक यू, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर कांटेक्ट सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। थैंक यू।